विक्रांत शाही, आई एम ए साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इसके दो टाइप्स को देखा था हम लोग, जिसपे मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया था, ठीक है। और उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, जो लास्ट मेरा टॉपिक था, ठीक है, जहाँ पे मैंने लेफ्ट किया था एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जनरली ह्यूमन बींग्स में और जितने भी एनिमल्स होते हैं उस पर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक। यानी जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसके साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। बट कभी कभी कुछ सर्टेन केसेस में ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, किस वजह से होता है, ठीक है, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो देखते हैं, ठीक है। होता क्या है, जो आपका फूड ग्लूकोज होता है, ठीक, इसी का ब्रेकडाउन होता है और ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है और साथ में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, इट मीन्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा होता था एरोबिक रेस्पिरेशन में। पर जब ह्यूमन बींग्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ पे होता है, इन मसल सेल्स। ये जो आपकी मसल सेल्स होती है वहाँ पे होता है, ठीक है, इन मसल सेल्स। तो ये जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बनता क्या है, इसकी वजह से बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो एनर्जी तो रिलीज होती है, ठीक है, बट उसके साथ साथ किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का। यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन था किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन का इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन था। अब समझते हैं कि ये रिएक्शन कब होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैन टेक प्लेस ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। और ये कब होता है, इट टेक प्लेस इन आवर मसल्स व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज वाइगरस मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। और ये कब होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है, यानी हमारी मसल्स में होता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, यानी वाइगरस मस्कुलर एक्टिविटी, यानी दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। इट हैपन्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और फास्ट रनिंग। आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, फास्ट रन कर रहे होते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपकी मसल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जिसको मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन in humans, anaerobic respiration in humans can take place for a short time, तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। it take place in our muscles, it takes place in our muscles, it take place in our muscles, it take place in our muscles when our body undergoes a vigorous muscular activity, ठीक है। तो जब कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और फास्ट रनिंग, तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ह्यूमंस में क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए
बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। और ये कब होता है, ये हमारे मसल सेल्स में होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई बहुत मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी मसल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, फास्ट रनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है वहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहिए, बिकॉज हमारे मसल्स या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे सेल्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, तो उसके लिए उसको ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना चाहिए और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे करना चाहिए। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ रहे होते हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त आपकी मसल सेल्स को क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इतना जल्दी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो होता है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ तक रीच नहीं कर पाता, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, और जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन का वो वेट नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। बट ऐसे केसेस में क्या होता है, उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इससे कई बार क्या होता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आने की वजह से हमको बहुत थोड़ा सा हार्ड भी होता है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, बट थोड़े टाइम बाद ये क्या होता है, सही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको ये कैसे होता है। मैंने अभी बताया कि जब हमारी मसल्स क्या करती है, कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी करती है, वाइग्रस मस्कुलर एक्टिविटी, तो उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कई बार ये क्या होता है, एनारोबिकली रिस्पायर कर जाते हैं, मीन्स विदाउट ऑक्सीजन ये फूड का क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। ये जब लैक्टिक एसिड एक जगह पे कहीं पे इकट्ठा होता है तो वहाँ हमारे मसल्स में क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। when muscle cells respire anaerobically, there is a partial breakdown of glucose and there is a partial breakdown of glucose and lactic acid is produced। क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यानी फूड जो होता है कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं कर पाता, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी भी नहीं रिलीज होती है, और क्या रिलीज हो जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड causes muscle cramps। Accumulation of lactic acid causes muscle cramps। तो इसी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में क्या पड़ जाते हैं, क्रैम्प पड़ जाते हैं, जो खिंचाव आप बोलते हैं। कई बार होता है ना, दौड़ते दौड़ते या हैवी एक्सरसाइज करते कई मसल्स में हमारे क्या होता है, बहुत तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, बिकॉज जब आप ये एक्टिविटी कर रहे थे तब आपकी मसल सेल्स को क्या चाहिए होती है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और इस एनर्जी के लिए फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी विदाउट ऑक्सीजन पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जल्दी एनर्जी रिलीज करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड जब आपके मसल्स में इकट्ठा होता है तो आपको क्या हो जाते हैं, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक है। इन मसल क्रैम्प से आपको रिलीफ कैसे मिलता है, तो आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, ठीक है। हॉट वाटर बाथ लेके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिलीफ कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ। और मसाज, यानी मसाज से भी हो जाता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या, हॉट वाटर बाथ या मसाज से होता क्या है, ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। और ब्लड का सर्कुलेशन जब होता है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपकी मसल सेल्स तक पहुंचता है और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे होती है, और जो पार्शियल ब्रेकडाउन था फूड का वो कंप्लीट ब्रेकडाउन में हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड जो का फॉर्मेशन जो हुआ था वहाँ से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्रैम्प से क्या मिल सकता है, आराम मिल सकता है, ठीक। तो ये एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है,
जब हम लोग क्या करते हैं, कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जब कर रहे होते हैं हम लोग, तब हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड हमारा होता है, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में होता है और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक। तब ये क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड और उसके साथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ह्यूमंस पे होता है, और कब होता है, ये बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, और मसल सेल्स में होता है जब हम कोई वाइग्रस मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, कोई बहुत फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है, जो भी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मसल्स पे क्रैम्प पड़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद से देखते हैं, when muscle cells respire anaerobically there is a partial breakdown of glucose and lactic acid is produced। तो जब anaerobically हमारे मसल्स रिस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, वहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, हो जाता है, और उस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्प पड़ जाती हैं, ठीक है। हॉट वाटर बाथ और मसाज गिव्स अस रिलीफ, और जब ऐसे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं तो उस वक्त हॉट वाटर बाथ लेने से, ठीक है, या फिर वहाँ पे मसाज करने से क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो कंटिन्यू हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो वहाँ तक पहुँचती है, और उस क्रैम्प तक पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हुआ था वहाँ से क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपको क्या मिल सकता है, आराम मिल सकता है, ठीक। आज की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बट जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ठीक है। इट अकर्स इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, food is completely broken down into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे क्या होता है, जो फूड होता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है उसका, ठीक है, एनर्जी के रिलीज के साथ साथ वहाँ पे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फूड इज पार्शियली broken down into alcohol and कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या रिलीज होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। कहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका होगा, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड।
मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे हम लोग देखेंगे जो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। जो ओवरऑल रिएक्शन होता है हमारा एरोबिक में और एनारोबिक में, वो क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। जो हमारा फूड होता है, ठीक है, बेसिकली क्या, ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक। और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक, और उसके साथ साथ एनर्जी, उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा जो फूड होता है, ठीक है, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है, ठीक, इसका ब्रेकडाउन होता है, बट ऑक्सीजन के किस में, अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। और यहाँ क्या रिलीज होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। लिटिल अमाउंट लेस एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंस था किसके किसके बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी जब ऑक्सीजन रहता है तभी एरोबिकली रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था, इसमें पहला डिफरेंस जो था, इट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, यानी जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तब एनारोबिकली रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट हमारा था, फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यानी हमारा फूड जो होता है वो कंप्लीट तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन होता है फूड का, और उसके साथ क्या रिलीज होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। ओवरऑल रिएक्शन में देखते हैं, जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ साथ क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन जो आपको दिख रहा होगा कि फूड या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लेस एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या क्या है। चलिए देखते हैं बच्चों की प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो इसके बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है ब्रीदिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। देयर आर टू मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं किसी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग, सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग, और सेकंड क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये दो स्टेजेस, जो दो मेन स्टेजेस होते हैं आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के, वो कौन कौन से हैं, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है, BREATHING, ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ में आती है, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, इनहेल कर रहा है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रहे हैं, जो बाहर छोड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से सेकंड जो हमारा था क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक।
तो चलिए देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, चेंज करता है, और कहाँ पे होता है, सेल्स के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस इन विच food molecules are broken down into simpler molecules within the cells। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो सेल्स के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यानी जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स थे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होने के बाद से चेंज हो जाते हैं सेल्स के विदिन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये दोनों स्टेजेस जो होते हैं, ये दोनों प्रोसेस मिला के आपका क्या बनता है, रेस्पिरेशन। बिकॉज जो आप रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग करना ही पड़ेगा, ठीक। आपके अंदर ऑक्सीजन गया, अब क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा, कहाँ पे, सेल्स के विदिन होगा, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है हमारे किसके, रेस्पिरेशन के। पहला ब्रीदिंग और दूसरा क्या था, सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे फूड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और कहाँ पे होता है, विद इन द सेल्स, यानी सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के बीच में। difference between breathing and cellular respiration। difference between breathing and cellular respiration। तो ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस लिखते हैं ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग, और ये आपका क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस जो होता है उसको आप समझ लीजिए। ब्रीदिंग जो होता है आपका क्या होता है, एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो आपका ब्रीदिंग होता है वो क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसपे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जहाँ पे कोई नई चीज़ बन रही हो या कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक तरह का फिजिकल प्रोसेस, और सिंपली क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। बट जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें रिलीज होती है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ द केमिकल प्रोसेस, It is the chemical process in which food molecules are broken down into CO2 and H2O। तो ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, तो नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। जो ब्रीदिंग होता है, इट अकर्स आउटसाइड द सेल, सेल्स। तो आपका ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स के बाहर होता है, ठीक है। ये सेल्स के अंदर नहीं होता है, सेल्स के बाहर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी होता है, ठीक है। बट जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका नाम ही इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन है, बिकॉज वो सेल्स के विद इन होता है, ठीक है। इट अकर्स इनसाइड द सेल, इट अकर्स इनसाइड द सेल।
तो ये जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, जो केमिकल प्रोसेस, ये कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा था? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एनर्जी इज रिलीज। तो ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती है, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। बट सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस थे किसके किसके बीच में? ब्रीदिंग और किसके बीच में? सेलुलर रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग क्या होता है? एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है। मीन्स आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं गैसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें रिलीज होती है, नए नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए क्या? केमिकल प्रोसेस है, ठीक। उसके बाद से हमने देखा इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स। जो आपका ब्रीदिंग होता है वो सेल्स के कहाँ होता है? बाहर होता है, इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स। बट जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? इट अकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल्स के अंदर होता है, ठीक। फिर आपका था नो एनर्जी इज रिलीज्ड। ब्रीदिंग में क्या होता है? कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। बट सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है, कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसको किस तरीके से होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये टॉपिक आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है? ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग। देखिए सिंपली जो ब्रीदिंग का मतलब हमको समझ में आता है वो क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो सिंपल सा बेसिक मतलब समझ में आता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, यही आपका क्या होता है? ब्रीदिंग होता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ब्रीदिंग में भी दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन क्या होता है, तो दोनों आप समझ लीजिए। व्हाट डू मीन बाय इनहेलेशन एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब, इनका मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। तो जब आप अंदर सांस लेते हैं, ठीक है, जब आपका ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं, ठीक। और जब आप एक्सहेलेशन, एक्स मतलब बाहर, जब आप बाहर सांस छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। द टेकिंग इन ऑफ एयर, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनहेलेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन रिच एयर होता है उसका अंदर जाना, ठीक है। और गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है? एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। ब्रीदिंग जो होता है आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ब्रीदिंग कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस क्या होता है? चलता रहता है। जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक वो सांस लेगा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इट कंटिन्यूज विदाउट एनी ब्रेक ऑल द टाइम, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फ्लो में चलता रहता है विदाउट किसी ब्रेक के, इसीलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ब्रीदिंग continues throughout the
Breathing continues throughout the life of an organism. Life of an organism. Life of an organism. It continues without. It continues without. It continues without any break. It continues without any break. All the time. All the time. It is thus a continuous process. It is thus a continuous process. तो ये क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, आप हमेशा सांस ले रहे होते हैं, आप कोई सा भी काम कर रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो, सो रहे होते हो, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे होते हो, उस समय हमेशा क्या करते हो? सांस लेते रहते हो। बिकॉज आपकी बॉडी को हमेशा क्या चाहिए होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है कोई भी वर्क करने के लिए, ठीक है। तो जब एनर्जी चाहिए होती है इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ब्रीदिंग से। तो इसीलिए ब्रीदिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये थ्रू आउट द लाइफ आपके क्या करता रहता है? चलता रहता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग के अंदर मैंने आपको समझाया व्हाट यू मीन बाई इनहेलेशन एंड व्हाट यू मीन बाई एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको क्या करना? बॉडी के अंदर जाना, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और एक्सहेलेशन का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है उसको क्या करना? बाहर छोड़ना, उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक। ब्रीथिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट यू मीन बाय ब्रीथिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, कोई भी पर्सन कितनी बार ब्रीद करता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट का सिंपल सा मतलब होता है 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार सांस छोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन नोट कर लीजिए। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. Is termed as the breathing rate. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन है। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। एक सांस किसको कहते हैं? एक बार आपने सांस अंदर लिया और एक बार आपने सांस बाहर छोड़ा, उसको एक सांस कहते हैं, ठीक है, एक ब्रीद कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है? तो यही चीज़ आपने 1 मिनट के अंदर कितनी बार की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक है। किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो आपका ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है? 12 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट, ठीक है, फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल the breathing rate at rest, जब आराम कर रहे होते हैं, ठीक है, the breathing rate at rest is 12 to 18 times per minute, is 12 to 18 times per minute, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के लिए जब वो क्या कर रहा हो? रेस्ट कर रहा हो, ठीक है, तब उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 12 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। यानी 12 से लेके 18 टाइम्स तक वो क्या करता है? नॉर्मली जब रेस्ट पोजीशन में रहता है तब क्या करता है? ब्रीथ रहता है, ठीक है। बट जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। आप कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप का आप वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, बिकॉज तब आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो ब्रीदिंग रेट कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता रहता है किसके अकॉर्डिंग? आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट, ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट, ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट, it varies according to the requirement
ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ब्रीदिंग रेट रहता है वो भी क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। जैसे आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, यानी आप अगर कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उस वक्त आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है तो आपकी बॉडी का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और व्हेन वन इज रनिंग फास्ट। तो मैंने अभी बताया किसी हैवी एक्सरसाइज करते वक्त, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ठीक, या फिर क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक, तब जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इस केस में जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि तब आपके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। इट मे गॉट अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, और ऐसे केसेस में क्या होता है 25 टाइम्स पर मिनट हो सकता है। जो नॉर्मल आपका 12 to 18 था, ठीक है, ये बढ़ के कितना हो सकता है, 25 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है। ब्रीदिंग स्लोज डाउन ड्यूरिंग स्लीप, और जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, सोते टाइम क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि तब आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये फास्टर ब्रीदिंग कब होता है, जब आप कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। फास्टर ब्रीदिंग ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। एज अ रिजल्ट ऑफ फास्टर ब्रीदिंग मोर ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू द बॉडी सेल्स एंड मोर फूड इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ठीक है। तो जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप कोई क्या कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक, या फिर कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक, तब आपकी बॉडी को क्या चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, ठीक, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ से आएगी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड से, ठीक है। जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा तभी आपके बॉडी में एनर्जी आएगी, और ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी होना चाहिए, और ये ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे। आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो कैसे बढ़ेगा, जब जल्दी जल्दी आप सांस लेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस क्या होता है, हो जाता है जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अपने आप हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये 12 to 18 नॉर्मल से कितना पहुंच जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट भी पहुंच जाता है। तो ये हमारा क्या था, ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक। नॉर्मल इंडिविजुअल, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी 12 से लेकर 18 मिनट तक क्या कर सकता है, 12 to 18 टाइम्स, यानी 1 मिनट के अंदर वो 12 बार सांस ले सकता है, सांस छोड़ सकता है, या 18 टाइम्स तक हो सकता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये हमारे ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, वेरी करता है। किसी भी हैवी एक्सरसाइज या रनिंग करते वक्त, ठीक है, हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, और ये बढ़ के कितना होता है, 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक। तो और जब आप सोते हैं हमारे ब्रीदिंग रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई हैवी या फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट मतलब यानी फूड का ब्रेक डाउन होना बहुत ज़्यादा, वो कब होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो इसलिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने देखा एरोबिक और एरोबिक वर्सेस क्या देखा, एनारोबिक में डिफरेंस देखा, ठीक। फिर प्रोसेस ऑफ क्या देखा, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देखा, फिर सेलुलर और ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस, और ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स वो पूछे, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।